अगर किसी इंसान को तंगी, परेशानी, दुख, मुसीबत, बीमारी, रुकावट, तमाम तरह की परेशानियां घेर लें और उसका दामन छोड़ने का नाम न लें, तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये तमाम तरह की परेशानियां उसका दामन छोड़ने का नाम ना लेती हों, तो ऐसे में इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी तंगी को आसानी में बदलने के लिए, अपनी गरीबी को अमीरी में बदलने के लिए, नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए ये नाम पढ़ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुबारक नाम पढ़ना बड़े काम का है साथियों। इतने काम का है कि जैसे बुझता हुआ दिया हो और उसमें तेल डाल दिया जाए। तो आइए ये बेहतरीन वजीफ़ा और ये पूरी बात आपके हवाले करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, मैंने कई सारे केसेस में देखा है, ऑनलाइन ऑफलाइन में, घर पे जो आते हैं लोग अपनी परेशानियों को लेकर, और ऑनलाइन भी जो है मैसेजेस, मेल्स, कमेंट्स के ज़रिए मैंने कई केसेस में देखा है कि लोग अपनी मेहनत करते रहते हैं, सही दिशा में भी लगभग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है। बेबरकती, परेशानी, तंगी उनको जकड़ के रखती है और वो इसमें से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो अगर कोई सही दिशा में मेहनत कर रहा है और मेहनत से काम ले रहा है, तो उसके लिए ये जो वजीफ़ा मैं बताने वाला हूँ, ये जो नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बड़े काम का है। और यहाँ पे एक नुक्ता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि बग़ैर मेहनत के इंसान कामयाब नहीं होता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। वहीं पर सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो होगी तो मेहनत ही, लेकिन वो गलत दिशा में होगी तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेहनत से काम लीजिए और सही दिशा में मेहनत कीजिए, साथ ही साथ खुदा को याद कीजिए। फिर देखिए आपकी तंगी, परेशानी, दुख, मुसीबत, बीमारी कैसे भागती है और कोसों दूर कैसे भागती है, आपका दामन कैसे छोड़ देती है, आप कैसे नाकामी से कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे, आप कैसे जो है गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ निकल लेंगे। तो ये जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये आका अलैहिस्सलाम के मुबारक नामों में से एक नाम है, वो है या मुज़म्मिलू, या मुज़म्मिलू, या मुज़म्मिलू। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐ चादर में लिपटने वाले सूरह मुज़म्मिल शरीफ का जब नुज़ूल हुआ था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलाम को या अय्युहल मुज़म्मिलू कह के पुकारा था। तो आपका नाम जो है 99 नामों में से, हुज़ूर नबी करीम के 99 नामों में से एक नाम है या मुज़म्मिलू, या मुज़म्मिलू। इस मुबारक नाम का पढ़ना इतना फ़ायदेमंद है, इतना फ़ायदेमंद है कि इसको अगर गरीब पढ़े तो अमीर हो जाए, तंग दस्ती वाला पढ़े तो तंगी जो है आसानी में बदल जाए, अगर कोई परेशान हाल पढ़े तो उसकी परेशानी दूर हो जाए, कोई गम ज़्यादा पढ़े तो गम उसका दूर हो जाए, कोई जो है अपनी गरीबी की ज़ंजीरों को काटने के लिए पढ़े, कोई खैर व बरकत के लिए पढ़े, कोई अपने दुकान में कारोबार में तरक्की के लिए पढ़े, तो उसके लिए ये इस्म मुबारक बड़े काम का है, इसका पढ़ना बड़े काम का है। इस मुबारक इस्म का पढ़ने का तरीका ये है कि सुबह को इसको बेतादाद पढ़ा जाए, 100, 200, 500, 1000 बार नहीं, बस आप कुछ देर, जितनी देर आप दिल लगा के, यकसुई के साथ, जान लगा के, ईमानदारी के साथ पढ़ सकें, जितनी देर भी पढ़ सकें उतनी देर आप जो है दिल से आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में डूब के
आप जो है इस नाम को पढ़िए, बेतादाद बिना गिने हुए पढ़िए। और हाँ, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए कोई भी, और साथ ही साथ अपने काम की नियत कीजिए, अपने मकसद की नियत कीजिए, जो भी काम आपका है उसकी नियत कर लीजिए। सुबह को आप पढ़िए और फिर शाम को पढ़िए या रात को सोने से पहले पढ़िए। यूँ तो इसका पढ़ने का जो सही तरीक़ा है वो ये है कि फजर बाद और इशा बाद इसको बेतादाद पढ़ा जाता है, परेशानी की नियत करके और पूरी ईमानदारी के साथ, दिल की गहराई के साथ, यकसुई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इसको फजर बाद और इशा बाद पढ़ा जाता है। तो तरीक़ा मैंने आपको बता दिया और पढ़ना आपके ऊपर है। और अगर आपने इसको जैसा मैंने बताया वैसा पढ़ लिया तो परेशानियां आपसे दूर भागती हुई नज़र आएंगी। ये आप अपनी आँखों से देखेंगे। जो रास्ते आपके लिए नहीं खुल रहे थे वो रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। जहाँ से आपको मदद नहीं मिल रही थी वहाँ से आपको मदद मिलने लगेगी। आपकी तंगी आसानी में बदल जाएगी और आपकी गुर्बत जो है, आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। आर्थिक तंगी जो है मालदारी में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बदल जाएगी। जो रुकावटें, जो दुख, जो मुसीबतें, परेशानियां आपका दामन छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी वही आपसे कोसों दूर भागती हुई नज़र आएंगी। इतना मुबारक नाम है, बहुत ही पुर असर, बड़ा ही प्यारा नाम है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस नाम को के पढ़ने की बरकत से इंसान अपनी इन मकसद में कामयाब हो जाता है जो मकसद मैंने आपको बताया। क्योंकि ये नाम जो है किसी दुनियादार का नहीं है बल्कि महबूब परवरदिगार का है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस नाम से पुकारा है, या मुज़्ज़म्मिलू, या मुज़्ज़म्मिलू, या मुज़्ज़म्मिलू। तो जिन लोगों को भी तंग दस्ती, आर्थिक तंगी, खैर व बरकत का मसला है, घर में क्लेश का, झगड़े का माहौल है और दुकान में, कारोबार में खैर व बरकत नहीं हो रही है, बेबरकती का शिकार हैं, वो लोग इस अमल को करके देखें और क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहचानें और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में डूब के ईमानदारी के साथ, दिल की गहराई के साथ, यकसुई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ें। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क्या देखेंगे कि आपका मकसद पूरा होगा। और जब ये अमल आप पढ़ें, ये वजीफ़ा आप पढ़ें सुबह और शाम, तो बेतादाद पढ़ने के बाद जब तक आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ सकें उतनी देर बेतादाद पढ़ने के बाद आप रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया में हाथों को दराज कीजिए और दुआ कीजिए कि ऐ मेरे माबूद हकीकी, ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ बड़ी कुदरत वाले, ऐ बड़ी रहमत वाले, ऐ देने वाले, तू ही देने वाला है। पाक परवरदिगार आलम, तू अपने हबीब के सदके तवस्सुल से मौला तू मेरी परेशानियों को दूर अता फरमा, तू मेरी तंग दस्ती को आसानी में बदल दे, तू मेरी गुर्बत को मालदारी में बदल दे। तू पाक परवरदिगार आलम, तू सब कुछ जानने वाला है, जो मैं जानता हूँ तू जानने वाला है और जो तू जानता है मैं नहीं जानता। बस आए मेरे अल्लाह, तू मेरी तमाम तरह की परेशानियों को दूर अता फरमा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तवस्सुल से। इस तरह से आप अपनी अल्फाज में रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए और फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सामने रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इस अमल को, इस वजीफ़े को कंटिन्यू करते हैं या कि आप अपने मकसद में कामयाब होने के बाद में इसको क्विट करते हैं। आप जो है नमाज शुक्राना अदा करके, अल्लाह का शुक्र अदा करके इसको छोड़ देते हैं या इसको आप हमेशा के लिए पढ़ते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो, अमल नुस्खे
اپائے تعویذ کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔